एपिसोड की शुरुआत में हमारी नोयू बहुत ज्यादा ही परेशान थी क्योंकि आज उससे मिलने के लिए ना तो जीता आया ना ही उसका भाई। और इसलिए परेशान होकर नोयू सिंजू को कॉल कर देती है। अब थोड़ी देर के बाद जब सिंजू नोयू से मिलने आता है तो अचानक से उसे ब्रेन ट्यूमर के हल्के से अटैक आना शुरू हो जाते हैं। और इसी कारण से सिंजू हमारे नोयू को गले लगा लेता है ताकि उसे कुछ भी पता ना चले। अब सिंजू नोयू से पूछता है कि आखिर उसने उसे क्यों बुलाया है। तब हमारी नोयू काफी नर्वस हो जाती है और वो उसे कहने लगती है कि उसने गलती से उससे कॉल कर दिया था। बट हमारा सिंजू तो अब इस सभी बहाने को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो नोयू से कहता है कि वो आज अगर उसे मिलने आया है तो वो कल भी आएगा परसों भी आएगा। लेकिन हमारी नोयू सबसे पहले यहाँ से कल्टी मार के निकल जाती है। उधर जीत है जब नोयू से मिलने पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि नोयू पहले ही यहाँ से जा चुकी है। और इसलिए जीत है रेस्टोरेंट के ओनर को 10,000 वॉन देते हुए कहता है कि वो इसे नोयू को दे दे। लेकिन यहाँ पर ओनर तो बहुत ज्यादा शौक थे कि जीत है इतना गरीब होने के बाद भी उसके पास इतने सारे पैसा कहाँ से आए। लेकिन यहाँ पे जीत है मन बना चुका था कि वो अपने डैड के खिलाफ नहीं जाएगा और वो यून से शादी करेगा, इसलिए वो न चाहते हुए भी यून से मिलने जाता है और वो वहाँ पे अचानक से उसे किस कर देता है। अब नेक्स्ट डे जब सिंजू की फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो यहाँ पे अचानक से एक ड्रोन उड़ते हुए जाकर नोयू के सिर पे लग जाती है, जिसके कारण तो हमारे नोयू को बहुत जोर से चोट लगता है। अब थोड़ी देर के बाद जब सिंजू का इंटरव्यू लिया जाता है तो सभी लोग उससे डेटिंग के बारे में पूछते हैं। लेकिन हमारा सिंजू यहाँ पे चुपचाप कह देता है कि अब वो ना तो कोई मूवी करना चाहता है और ना ही किसी को डेट करेगा, और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तो यहाँ पे सभी लोग नोयू की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि लास्ट टाइम सिंजू ने सभी के सामने नोयू को प्रपोज किया था। और इसी कारण से हमारी नोयू काफी नर्वस होकर अपना सिर पटकने लगती है। बट यहाँ पे हम लोग जी टाई के अंकल को देखते हैं जहाँ पे वे जी टाई की मॉम के साथ एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। और यहाँ पे वे जी टाई की मॉम से 1 लाख वॉन की डिमांड करते हैं। अब इस पर तो जी टाई की मॉम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जी टाई की मॉम से इतना ज्यादा पैसे की डिमांड क्यों किया जा रहा है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बताता हूँ। दरअसल शादी से पहले जी टाई की मॉम का अफेयर जी टाई के अंकल के साथ था और शादी के बाद उन्हें पता चलता है कि मिस्टर चोई की ये भाई है। लेकिन जब जी टाई की मॉम परेशान होकर बाहर निकलती है तो वहाँ पे पहले से ही जी टाई खड़ा था और इसलिए जी टाई की मॉम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन यहाँ पे जी टाई अपनी मॉम को समझाते हुए कहता है कि वह उन दोनों के अफेयर्स के बारे में बहुत पहले से जानता है और बेहतर यही होगा कि वे डैड को सब कुछ बता दे। बट यहाँ पे जी टाई की मॉम तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और वे जी टाई को कहते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का टाइम चाहिए, जिसके बाद वे खुद ही जाके सब कुछ बता देंगे। बट इस पर हमारा जी टाई बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी मॉम उसके डैड को धोखा दे। पूरा शूटिंग खत्म करने के बाद जब नोयू घर की ओर जाने लगती है तभी अचानक से वहाँ पे मैनेजर चला आता है और वो जल्दबाजी में नोयू को बताता है कि अचानक से शूटिंग के दौरान सिंजू को सिर पे चोट लग गई है और इसलिए उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। अब इस पे तो नोयू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिंजू को पसंद करती थी और इसीलिए मैनेजर उसे अपने कार से हॉस्पिटल भेजता है। अब थोड़ी देर के बाद जब वे लोग आगे बढ़ते हैं तो अचानक से ड्राइवर रोड के बीचों बीच में कार को स्टॉप कर देता है। अब यह देखने के बाद तो नोयू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ड्राइवर को वो चिल्लाने लगती है कि उसे अभी के भी हॉस्पिटल जाना है। लेकिन यहाँ पे नोयू को पता चलता है कि यह ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि सिंजू था और यह सब प्लान सिंजू का था। अब यह जानने के बाद तो हमारी नोयू सिंजू को काफी अच्छा सबक सिखाती है। लेकिन जब नोयू देखती है कि सिंजू के सिर में चोट लगा हुआ है तो वो कहती है कि उसे सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। तब इस पर सिंजू बड़े ही प्यार से जवाब देता है कि वो सबसे पहले नोयू के साथ डेटिंग करेगा, उसके बाद ही वो हॉस्पिटल जाएगा। अब यहाँ पे तो हमारी नोयू सिंजू की काफी फिक्र करती थी, इसलिए वो अचानक उसे किस कर देती है और एट लास्ट वो कहती कि उसे अब शायद हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा सिंजू भी कम नहीं था और वो नोयू को अचानक से किस कर देता है और ये काफी लॉन्ग टाइम था। अब नेक्स्ट डे हम लोग जीक को देखते हैं जहाँ पे वह अपनी गलती को लेकर हारू से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया था। और अपनी गलती मानते हुए जीक उसे अपना बिल्ली देता है और कहता है कि वो माफी के तौर पर कुछ दिनों के लिए इसे अपने पास रख ले। अब यहाँ पे तो हारू समझ नहीं पाती है कि माफी और बिल्ली के बीच में क्या रिलेशनशिप है, बट यहाँ पे खैर हमें भी ये बात तो नहीं पता चलती है।
उधर शिंजो के अंकल शिंजो की मॉम को बहाना बनाकर शिंजो के घर पे लेके आते हैं, लेकिन जब शिंजो की मॉम यहाँ पे शिंजो को देखती हैं तो वे जाने लगते हैं, बट यहाँ पे अंकल उन्हें नहीं जाने देते हैं। और तब शिंजो उन्हें बताता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और वो चाहता है कि उस इवेंट में शिंजो की मॉम भी जाए, और इसलिए वो यहाँ पे अपनी मॉम को काफी सारी ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद जब शिंजो के अंकल कोट पैंट पहन के बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे उनकी वाइफ उनकी तारीफ करने लगती है कि वे दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है इवेंट में, जहाँ पे जब शिंजो जाता है तो सभी लोग उसे देखने के बाद काफी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो एक के पॉप आइडल था और इसी इवेंट में नोयू भी आई हुई थी। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो जीक उसे कॉल करके याद दिलाता है कि आज उसके डैड का डेथ एनिवर्सरी है, जिसके बाद तो हमारी नोयू बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और इसलिए वो वहीं पर अपनी डैड की एनिवर्सरी मनाने लगती है। बट गाइस इस इवेंट में मिस्टर चोई को भी बुलाया जाता है, क्योंकि वे काफी पॉपुलर लीडर थे। और जब वे लोग रेड कार्पेट पे उतरते हैं तब यहाँ पे हारू के हाथ से वो बिल्ली भाग जाती है और इसलिए हमारी हारू उस बिल्ली के पीछे चली जाती है। लेकिन यहाँ पर यह बिल्ली अब नोयू के पास पहुँचती है और वो उसके पूरे एनिवर्सरी को खराब कर देती है, जिसके बाद तो हमारी नोयू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन इतनी ही देर में अब हारू चली आती है और वह यह सब नुकसान देखने के बाद नोयू को पैसे देते हुए कहती है कि वह अपना एनिवर्सरी फिर से मना ले। लेकिन यह सब हमारी नोयू को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और वह हारू पर चिल्लाती हुई कहने लगती है कि क्या उसका दिमाग खराब है कि वो अपने से बड़े लोगों के साथ इस प्रकार से बातें करती है। लेकिन इसी के बीच में उधर से मिस्टर चोई चले आते हैं। अब उन्हें देखने के बाद तो हमारी नोयू का जख्म पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है, क्योंकि उनके ही कारण नोयू को इंसाफ नहीं मिला था। लेकिन जब मिस्टर चोई को अब सभी बात पता चलता है तो वे भी माफी नहीं मांगते हैं और वो डायरेक्ट नोयू के ऊपर पैसे देते हुए कहते हैं कि वह अपना इससे सभी भरपाई कर ले। लेकिन उधर से शिंजो यह सब देख रहा था और वो डायरेक्ट मिस्टर चोई के पास आकर उनके हाथों से पैसे छीनकर नीचे फेंक देता है और वो उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उन्हें सबसे पहले नोयू से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती यहाँ पे हारू की थी। लेकिन यहाँ पे अब मिस्टर चोई की बेइज्जती हो चुकी थी, तो इसलिए मिस्टर चोई अब शिंजो को चिल्लाते हुए कहते हैं कि उन्हें पता है कि शिंजो एक बहुत ही बड़ा के पॉप आइडल है और इसलिए उसके प्रति कोई जिम्मेदारी भी बनती है और उसे किसने सिखाया कि वह अपने से बड़े के ऊपर इस प्रकार चिल्लाते हुए बात करे। और इसी के कारण मिस्टर चोई हारू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब नोयू घर पे जाने लगती है तो उसकी नजर मिस्टर चोई पे पड़ती है, जिसके बाद तो नोयू का जख्म फिर से हरा भरा हो जाता है और इसलिए हमारी नोयू अचानक से कार को स्पीड करती है और वो मिस्टर चोई की तरफ आगे बढ़ाती है। अब यहाँ पे मिस्टर चोई का एक्सीडेंट होने ही वाला था, बट यहाँ पे अचानक से शिंजू चला आता है और वो मिस्टर चोई को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे नोयू का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में शिंजू नोयू को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और वो डॉक्टर से चिल्लाते हुए मदद मांगता है। यहाँ पे सच कहा जाए तो दोस्तों शिंजू हमारा बहुत ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके लिए नोयू ही सब कुछ है। अब सीन कट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे जब इस एक्सीडेंट के बारे में जी टाइप को पता चलता है तो वो उसी वक्त अपने ओरिजिनल भेष में ही शिंजू से मिलने पहुंचता है। अब शिंजू उसे देखने के बाद तो खुद हैरान था कि जी टाई के पास ये कोट पैंट कहाँ से आ गए। तब जी टाई शिंजू को बताता है कि वह मिस्टर चोई का बेटा है और उसने इस मिस्टर चोई की जान बचाई है, इसलिए वो उसे थैंक्स कहने आया है। लेकिन यह सुनने के बाद तो शिंजू बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मिस्टर चोई तो शिंजू के भी डैड है और इसलिए शिंजू वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। उधर जीक हारू से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हारू ने उसकी बिल्ली को फिर से गुम कर दिया है, जिसके बाद तो हमारा जीक कुछ ऐसा करता है और वो उसी वक्त हारू को नीचे गिरा देता है। उधर हमारी नोयू अब ठीक हो चुकी थी, इसलिए शिंजू उससे मिलने के लिए पहुंचता है और उसे ड्रेस पहनाते हुए अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब थोड़ी देर के बाद जब नोयू और शिंजो बेसमेंट पे पहुंचते हैं तो शिंजो यहाँ पे अपनी कार को लेने के लिए कार के पास जाता है, लेकिन कार के पास जाते ही अचानक से शिंजो के फिर से वही अटैक आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद तो हमारा शिंजो यहाँ पे बर्दाश्त करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी के बीच में नोयू के पास दो पुलिस ऑफिसर चले आते हैं और वे लोग नोयू को बताते हैं कि उसने मिस्टर चोई को जानबूझकर मारने की कोशिश किया है और इसलिए वे नोयू को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन उधर हमारा शिंजू यह सब सुन रहा था और वो नोयू की तरफ भागने की कोशिश करता है, बट अपने अटैक के कारण वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पाता है।
लेकिन इसके बाद सिंजू किसी प्रकार से अपने घर पे पहुंचता है, जहां पे वो सबसे पहले अपना मेडिसिन लेता है। अब थोड़ी देर के बाद जब सिंजू का अटैक पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो वो रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बाहर से रूम को लॉक कर दिया गया है, क्योंकि सिंजू जिस एजेंसी में काम करता था यह ऑर्डर वहीं से आया था और वे लोग नहीं चाहते थे कि मार्केट में सिंजू के बारे में कोई और भी अफवाह फैले। लेकिन यहाँ पे हमारे सिंजू को तो नोयू को बचाना था और इसलिए वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है और वो बहुत चिल्लाता है, लेकिन मैनेजर चुपचाप वहीं पे खड़ा रहता है और वो दरवाजा नहीं खोलता है। लेकिन अब जब मिस्टर चोई घर पे पहुंचते हैं तो आखिरकार उन्हें याद चला ही आता है कि नोयू कौन है, और अब उन्हें पूरी तरह से विश्वास हो चुका होता है कि नोयू ने उनकी जानबूझकर एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग मिस्टर चोई का डेविल रूप देखते हैं। अब हमारे जी को जब नोयू के अरेस्टिंग के बारे में पता चलता है तो वो मदद मांगने के लिए सिंजू के घर पे पहुंचता है और वो वहां पे दरवाजा खोलने के लिए बहुत गिड़गिड़ाता है और मदद भी मांगता है। लेकिन हमारा सिंजू यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो खुद ही रूम के अंदर लॉक था और उसे जी की इस हालत में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन इसी के बीच में अब अचानक से सिंजू को फिर से वही ब्रेन के अटैक आना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा सिंजू किसी प्रकार से बर्दाश्त करते हुए अपनी मॉम को कॉल करता है और उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। अब थोड़ी देर के बाद जब सिंजू की मॉम वहां पहुंचती है तो वे देखते हैं कि सिंजू वहां पे बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन जब सिंजू को होश आता है तो वो रोते हुए नोयू के लिए अपनी मॉम से मदद मांगता है ताकि वे जाकर नोयू को जेल से बाहर निकाले। और वहीं पे हमारे नोयू जेल में आके बहुत ज्यादा ही रो रही थी क्योंकि उसे पता है कि मिस्टर चोई अब उसे नहीं छोड़ेंगे। और इसी मिस्ट्री के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।